Assalamu alaikum, students, for sixth class. Today, पीछे हमने उसकी सारी पोइम पढ़ी थी ट्रेसपास की, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसकी वीडियो भी आप उसे ज़रा बार बार वॉच कीजिए ताकि आपको क्लियर हो सके इसकी बात। और सारा इसीलिए है ताकि आप उसके मीनिंग को आसानी से समझ सकें। और आपको चाहिए कि समरी की मैं आपको आपके नोट्स जो हैं वहाँ से समरी भी आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई वर्ड्स मीनिंग है समझने वाला वो भी बयान कर देता हूँ, इसे आप ध्यान से सुनें। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय जॉन क्लेयर। ये पोइम नज़्म शायर जॉन क्लेयर ने लिखी है। इन दिस पोइम, इस नज़म में, ही एडमायर्स, वो तारीफ़ बयान करता है, द ब्यूटीफुल कंट्री साइड, खूबसूरत देहात की कंट्री साइड। बट ही फील्स, लेकिन वो महसूस करता है, वेरी एंक्शस, बहुत ही बेताबी, बेचैनी, अबाउट क्रॉसिंग द लैंड, जिस वक़्त वो ज़मीन को क्रॉस कर रहा होता है, रास्ता एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाता है, क्रॉस द लैंड, दैर इज़ नॉट हीज़, जो उसकी अपनी नहीं है। इस पोइम में आपने यही पढ़ा था। ट्रेस पास का मतलब भी यही है कि एक ऐसा रास्ता जिसको हम यानी इस्तेमाल में लाते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन जिसकी इजाज़त नहीं है, यानी नॉर्मली वो एक रास्ता नहीं है लेकिन हम वहाँ से चले जाते हैं। तो ट्रेस पास का मतलब यही है, ख़िलाफ़ वर्जी कर लेना, बग़ैर इजाज़त किसी के रास्ते में से गुज़र जाना। जिस तरह बाग वगैरह लगा होता है, मैंने पहले भी पोइम में भी डिस्क्राइब किया है, तो उसको हम ट्रेस पास कहते हैं। इसी की बात कर रहा है वो, अबाउट क्रॉसिंग द लैंड दैट इज़ नॉट हिज, जो उसकी अपनी नहीं है। वहाँ से वो जब क्रॉस कर रहा होता है तो वो बड़ा घबरा सा जाता है, परेशान हो जाता है। ही सेज दैट ही इज़ अनईजी, वो कहता है कि मैं कुछ वो नहीं हूँ, कंफर्टेबल नहीं, पुरसुकून नहीं हूँ। अबाउट वॉकिंग ऑन अ प्लेस, एक ऐसी जगह पर चलते हुए, विच डजंट हैव अ पैथ, जहाँ पर चलने का रास्ता नहीं है। चलने का रास्ता नहीं है, इट डज नॉट, इट मीन्स दैट ये रेगुलर वॉकिंग प्लेस नहीं है। हाँ, अगर कोई गुज़र जाता है या गुज़र जाते हैं लोग तो इजाज़त तलब करनी चाहिए। ही फियर्स, लिहाजा उसे डर लगता है, दैट द ओनर विल कम, कि उसका जो मालिक है, ऑनर, वो कहीं आ जाएगा, एंड सी हिम इंट्रूडिंग हिज लैंड, और उसे वो देख लेगा कि उसकी वो ज़मीन पर से ज़बरदस्ती दाखिल हो रहा है या गुज़र रहा है। इंट्रूड कहते हैं बिला इजाज़त दाखिल हो जाना, किसी जगह पे एंट्री होना। ही फर्दर एड्स, वो मज़ीद ये बयान करता है, दैट एवरीथिंग, के हर चीज़ जो है, इन द मैडो, इस चरागाह के अंदर, इज़ अडोरेबल, वो बहुत ही खूबसूरत है। अडोरेबल वैसे कहते हैं जिसकी इबादत की जा सके, लेकिन अब यहाँ वो मीनिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ उसी सेंस में हम इबादत से मुराद ये ले लेंगे कि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर उसकी बात हो जाएगी। द मैडो इज़ अडोनेबल, कि वो बहुत ही प्यारा जगह बनी हुई है। मैडो कहते हैं जहाँ जानवर चरते हैं, खाना खाते हैं अपना, घास वगैरह, चारा वगैरह, तो मैडो उसे कह देते हैं। मैडो इज़ अडोरेबल, कि मैडो जो है बहुत ही खूबसूरत है। बट ही थिंक्स, लेकिन उसे ये ख्याल आता है, दैट पीपल ओवर देयर आर स्काउलिंग एट हिम ऑन हिज इंट्रूजन इनटू दिस प्ले, इनटू द प्लेस, लेकिन वो देखता है, सोचता है, दैट के लोग जो हैं ओवर देयर मैंने उस जगह, जो लोग हैं, आर स्काउलिंग, वो बड़े ही नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। स्काउल कहते हैं तेवरियाँ चढ़ा लेना, तो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, माथे पे बल लेके आ जाना उसे भी कहते हैं, उसी का इजहार कर रहा है वो।
तो क्यों कर रहे हैं? ऑन हिज इंट्रूजन इनटू द प्लेस, उसने इस जगह पर जो बिला इजाज़त यूज़ किया है इस जगह को चलने के लिए, उसकी वजह से लोग उसे बड़े हैरानगी से, गुस्से से, नाराज़गी से देख रहे हैं। द पोइट ऑल्सो फील्स, शायर को ये भी एहसास होता है, दैट इफ़ द लैंड हैड बिलोंग्ड टू हिम, कि अगर ये सरजमीन उसकी अपनी होती, हिज एवरी डे वुड हैव बीन फाइन, तो उसका हर आने वाला दिन बहुत अच्छा गुजरता, क्योंकि ये ज़मीन बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, सरसब्ज़ ये ज़मीन है और कुछ पौधे लगे हुए हैं चारों तरफ और हरियाली ही हरियाली है, ग्रीनरी है, लश ग्रीन जिसे कहते हैं। तो ऐसे आलम में उसे बहुत मज़ा आ रहा है, तो लेकिन मज़ा इसलिए ख़राब हो रहा है कि उसकी अपनी नहीं है और वो बिला इजाज़त रास्ते पर गुज़र रहा है। बट ही डजेंट ओन द मैडो, लेकिन उसका ये मैडो जो है उसकी अपनी ज़ाती मिल्कियत नहीं है, ओन नहीं है। देयर इज़ वाई, यही वजह है, ही कैन नॉट ट्रेसपास द प्लेस एंड यूज़ इट एज हिज ओन, इसलिए वो इस चरागाह से फिर वो नहीं गुज़र सकता। ही कैन नॉट, वो नहीं गुज़र सकता, ट्रेसपास द प्लेस, इसी जगह से, एंड यूज़ इट एट एज हिज ओन, और इसे अपनी समझकर इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द पोइम, वो सारा इसको फीलिंग है उसकी और वो सारा डिस्क्राइब कर रहा है। नीचे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके लिए। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड 4 वर्ड्स इन द फर्स्ट 4 लाइन्स दैट इंडिकेट दैट द वॉकर इज़ वरीड। वो कौन से अल्फाज हैं, वो कौन से अल्फाज हैं जो ये बयान कर सकते हैं कि जो वॉकर है वो परेशान है। dreaded, cautious, wary and feared are the words through which walkers worry is shown। बस यही वो अल्फाज हैं, यानी dreaded, cautious के, wary के, feared के, यही वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए जो चलने वाला है वो महसूस कर रहा है परेशानी। What is the walker worry about? लेकिन वो परेशान क्यों है? He is worried because he fears, उसे ये डर है, that the owner of that land would come, कि मालिक, इस ज़मीन का जो मालिक है वो आ जाएगा। Why does the walker keep going even though he is worried? तो फिर वो चलता क्यों रहता है जब उसे परेशानी है कि भाई मालिक देख लेगा। He keeps going in spite of being worried because the marrow is very beautiful। वो चलता रहता है उसी रास्ते पर घबराया हुआ, डरा डरा सा, लेकिन क्योंकि वो चरागाह ही बहुत खूबसूरत है, तो वो उसे मिस नहीं करना चाह रहा था। The walker meets people as he walks। वो मुख्तलिफ लोगों से भी मुलाकात होती है। What does he think they are thinking about him? शायर का क्या ख्याल है कि वो लोग शायर के बारे में क्या सोच रहे हैं। He thinks, शायर सोचता है that they are frowning at him, कि वो अजीब सी नज़रों से उसे देख रहे हैं, for trespassing the land, इस ज़मीन पर से बिला इजाज़त गुज़रते हुए। ट्रेसपास मैंने बिला इजाज़त गुज़रना। What does the walker wish for? आखिर उसकी क्या ख्वाहिश है? He wishes that the land belonged to him। वो ये ख्वाहिश करता है कि ये ज़मीन उसकी अपनी होती। बेटा ये सारे सवाल जवाब हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है, यहीं से याद कीजिए ताकि जो भी टेस्ट वगैरह आपके होंगे वहाँ आप इसे क्लियर कर सकें और इसे पढ़ सकें। अभी हम इसका MCQs भी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका MCQs आपके सामने हैं, ये आपने अपने नोट से ही याद करने हैं। ये मैं एक मरतबा पढ़ा देता हूँ, जो भी मुश्किल कोई लफ्ज़ है आपके क्लियर हो जाए।
पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि द पोइट ऑफ द पोइम ट्रेसपास इज़, शायर का क्या नाम है? शायर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, वो जॉन क्लेयर है। ट्रेसपास मीन्स टू एंटर। ट्रेसपास का मतलब है दाखिल होना। किस तरीके से दाखिल होना? विद परमिशन, प्लेजेंटली, क्विकली या विदाउट परमिशन। तो आंसर आपको बताया गया था पहले ही, विदाउट परमिशन, बिला इजाज़त। द पोइट ट्रेड द मेडो, पोइट जो है वो इस चरागाह में से चल रहा है, गुजर रहा है। कैसे गुजर रहा है? कॉशियसली, ब्रिस्कली, स्लोली, स्विफ्टली। सो कॉशियसली गुजर रहा है, बड़ी डर डर के गुजर रहा है। वेरी आई का मतलब वर्ड वेरी इज, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, वो मतलब इसका द वर्ड वेरी इज, यानी वो आपसे ग्रामेटिकल पूछना चाह रहे हैं। नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? तो ये आप देख रहे हैं आंसर एडजेक्टिव है, वेरी। यहाँ पर वेरी जो वर्ड है, वेरी आई। द पोइट हैज़ अ फीलिंग ऑफ डैश वाइल पासिंग द गार्डन, उसकी फीलिंग क्या थी जिस वक्त वो गुजर रहा था बाग में से? तो गिल्ट, फीलिंग ऑफ गिल्ट, उसे अपना कसूर नज़र आ रहा था, उसे अपना वो मुजरिम सा लग रहा था वहाँ से गुजरते हुए। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड फील, फील की जो सेकंड फॉर्म होती है वो फेल्ट होती है, ये भी आप याद रखेंगे। और फैंसीड मीन्स थॉट, सोचना, सोचा, पास्ट है। ऑफन इज एन एडवर्ब, ऑफन एडवर्ब होता है ग्रामर की ज़बान में, एडवर्ब जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, एडजेक्टिव जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, वर्ब जो एक्शन होता है, नाउन जो किसी चीज़ का नाम होता है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द प्लेस, ये कितनी खूबसूरत जगह है। डैश सेंटेंस, किस किस्म का सेंटेंस है ये? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें किसी इंसानी जज्बात का इजहार किया जाए। इंट्रोगेटिव उसे कहते हैं जिसमें सवाल पूछा जाए। नेगेटिव उसे कहते हैं जिसमें नफ़ी पाई जाए, नेगेटिव, नफ़ी। और अफर्मेटिव ये एक तस्दीक करने के लिए जुमला बोला जाता है, या नॉर्मल सेंटेंस जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव। करेक्ट प्रीफिक्स फॉर अवॉइडेबल, अवॉइडेबल के साथ हम क्या लगा सकते हैं, यानी प्रीफिक्स कौन सा लगेगा? मिस का लगेगा, डिस का लगेगा, अन का लगेगा, इम का लगेगा। तो ये अनअवॉइडेबल होता है, ये आपने याद रखना है, अनअवॉइडेबल। ये प्रीफिक्स लगाते हैं जो आप पहले लगाते हैं। एक लफ्ज़ होता है सफिक्स, वो लगाते हैं आप बाद में। तो प्री का वैसे मतलब होता है बिफोर, पहले, तो इसलिए पहले लगता है। ये इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। ये आपके MCQs हैं, इन्हें आप ध्यान में रखें, इसे याद कीजिए। समरी मैंने पढ़ाई आपको, क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए, और ये आपका MCQs हैं। और पोइम हम वैसे पढ़ चुके हैं, तो अब आपको समझ आ गई होगी ट्रेसपास क्या होता है, क्या पोइम है, उसका आइडिया क्या है, क्या पोइम की तशरीह क्या है, वो मैंने बुक से पढ़ा दिया है वीडियो में। आप ये सारा याद रखिए ताकि प्रैक्टिस में आ सके।